Hello students, today we are going to discuss about gluconeogenesis. ठीक है, तो आज हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस? एज द नेम इंडिकेट्स, ग्लूको मीन ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. ओके, सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर. तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? इट्स अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. इट्स अ मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस शुगर्स, मेनली कौन सा? ग्लूकोज फॉर कैटाबॉलिक reactions from non कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स. ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से न्यू ग्लूकोज फॉर्म होना फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए. ठीक है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स. ठीक है, तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स कौन से हैं जिससे ये फॉर्म होता है? दैट इज द पहला है पायरुवेट. ठीक है, देन ग्लाइसिरोल, देन अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स मेनली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, जिसमें जो मेन आता है एलेनिन, ग्लूटामीन. तो वो अमीनो एसिड्स जो इस ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स. तो उसमें आते हैं एलेनिन, ग्लूटामीन. तो ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं, इससे क्या फॉर्म होता है? जो ग्लूकोज फॉर्म होता है. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो मेनली कहाँ पे होता है? दिस प्रोसेस ऑकर्स इन लीवर्स. ठीक है, तो मेनली ये जितने भी एनिमल्स हैं सब में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, फंजाई है, और बैक्टीरिया है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में भी ये पाया जाता है. ठीक है, तो अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में जो मैक्सिमम ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? लिवर सेल में होता है. ठीक है, या लिवर में होता है. देन उसके बाद थोड़ा सा किडनी में भी होता है. ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. ठीक है, तो जो मैक्सिमम ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? लिवर सेल में होता है. ठीक है, सो ग्लूकोजेनेसिस जो ग्लूकोज फॉर्म करता है कहाँ से? जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से. तो इनका जो लोकेशन है वो कहाँ पे होता है? लिवर सेल में. देन उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन किडनी में, देन थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो हम ये बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कब होता है? तो मेनली जब हम फास्टिंग पे रहते हैं. ठीक है, लो कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे बॉडी में हो, लाइक एनिमल्स की बात करेंगे तो फास्टिंग पे हो, या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे हो. ठीक है, या इंटेंस कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा. ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है. तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज़म्स है जिसके थ्रू ग्लूकोज का लेवल जो हमारे ब्लड में है वो मेंटेन
किया जाता है, तो उसमें से एक जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज या शुगर लेवल मेंटेन किया जाता है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर हम ये सब करेंगे चीज़ें, फास्टिंग करेंगे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करेंगे या इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो एज वी नो दैट आवर ब्रेन नीड्स ग्लूकोज इज़ द ओनली सोर्स फॉर आवर एनर्जी सोर्स फॉर आवर ब्रेन, ठीक है। कभी कभार वो कीटोन बॉडीज़ भी यूज़ करता है, बट जो मेन सोर्स है हमारे ब्रेन का एनर्जी सोर्स, दैट इज़ द ग्लूकोज, ठीक है। तो एक तो हमारे ब्रेन का है ओनली सोर्स ग्लूकोज फॉर एनर्जी सोर्स। देन टेस्टिस भी ग्लूकोज को एज एनर्जी सोर्स यूज़ करता है, इरिथ्रोसाइट्स भी ग्लूकोज को एज एनर्जी सोर्स यूज़ करता है, और किडनी का जो मेडुला है वो भी ओनली यूज़ ग्लूकोज एज ए एनर्जी सोर्स। बाकी दूसरे भी एनर्जी सोर्स है जैसे कि प्रोटीन है या जो फैट्स है, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी सोर्स है हमारे बॉडी में, बट जो ये ब्रेन, टेस्टिस, इरिथ्रोसाइट और किडनी है वो सिर्फ ग्लूकोज यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी सोर्स, ठीक है। सो ग्लूकोज का ब्लड में लेवल मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, फास्टिंग या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या इंटेंस एक्सरसाइज, तो हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, या ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इनकी वजह से, ठीक है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए ये जो प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो हमारे बॉडी में ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे भी सोर्सेस हैं जैसे कि ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, जिसमें जो ग्लाइकोजन है जो हमारे लिवर में स्टोर रहते हैं उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये कुछ मैकेनिज़म्स है जिसके थ्रू हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, फिर से मेंटेन हो जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ये जो प्रोसेसेस हैं, दैट इज़ द कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, एनाबॉलिक प्रोसेसेस, ये हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। सो मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस शुगर फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो मैंने आपको सोर्स बताया था जिसके थ्रू ये इन जिससे ये हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ द पायरुवेट। तो आपको पता है पायरुवेट से ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था ग्लूकोज से पायरुवेट फॉर्म होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, पायरुवेट से ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पायरुवेट, यहाँ पे हम लैक्टेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब मसल्स में मेनली क्या होता है, लैक्टेट प्रेजेंट होता है मसल्स या आरबीसी में, जहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है क्योंकि मसल्स हमारा वर्क करता है, और आरबीसी भी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजन को डिलीवर करता है डिफरेंट टिश्यूज़ तक। तो वहाँ पे वो ग्लूकोज को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे ग्लूकोज का कन्वर्शन पायरुवेट में होता है, और पायरुवेट के बाद फिर वो लैक्टेट में होता है, ठीक है। वहाँ पे वो कर्ब साइकिल में एंटर नहीं होता है, डायरेक्टली उनका लैक्टेट फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टेट से भी ये ग्लूकोज फॉर्म हो सकता है। तो मेनली ये सब जो पाथवे है, जैसे लैक्टेट हो या ग्लिसरॉल हो या जो अमीनो एसिड पाथवे है, वो सब फिर फाइनली कहाँ पे आके मीट करते हैं, दैट इज़ द पायरुवेट, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का सीधा हिसाब है कि वो DHAP फॉर्म करता है, दैट इज़ अ डाईहाइड्रोक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे, अगर हम लैक्टेट की बात करेंगे, ठीक है, तो लैक्टेट से क्या फॉर्म होता है, तो लाइक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, ये हमारा मसल्स है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। दिस इज़ आवर मसल सेल्स, या आप एग्जांपल ले सकते हो, आरबीसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम यहाँ ऊपर आरबीसी भी बनाएंगे जस्ट फॉर आपके दिमाग में रहे कि नियोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। आरबीसी या हम स्केलेटल मसल्स बोल सकते हैं, स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पे इनमें क्या होता है,
ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में होता है, पायरुवेट में होता है। दिस इज़ द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको पता है ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है तो हमारा जो नेट एटीपी है तो क्या होता है, दैट इज़ द 4 एटीपी, ठीक है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें 2 पायरुवेट बनने के टाइम पे आपको 4 एटीपी वहाँ पे फॉर्म होता है, क्योंकि 2 एटीपी ऑलरेडी कंज्यूम हुआ होता है किसमें, उसके प्रिपरेटिव फेज़ में। तो वैसे ही ग्लूकोज से हमें क्या बनता है, 2 पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो फिर पायरुवेट के बाद मसल्स में वो कर्व साइकिल में एंटर नहीं होता है, बल्कि वो कहाँ पे जाता है, उसका कन्वर्शन किस में होता है, लैक्टेट में होता है, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो वो पायरुवेट का कन्वर्शन किस में होता है, लैक्टेट में होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन के टाइम पे पायरुवेट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड द NADH गेट रिड्यूस्ड टू NAD। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, लैक्टेट में, और NADH का क्या होता है, रिडक्शन होता है किसमें, NAD में, ठीक है। सॉरी, पायरुवेट का रिडक्शन होता है किसमें, लैक्टेट में, और NADH का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, NAD में, ठीक है। सो इट लॉसेस 1 प्रोटॉन। देन उसके बाद लैक्टेट, ये हो गया हमारा मसल सेल्स। दिन दिस लैक्टेट विल एंटर इन आवर, तो मैं यहाँ पे लीवर बनाऊंगा इस तरह से सिंपली, ठीक है। सो दिस इज आवर लीवर। तो ये जो लैक्टेट है वो कहाँ पे जाता है, तो हमारे लीवर में एंटर होता है, ठीक है। फिर लैक्टेट से क्या बनता है, पायरुवेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमने देखा था वहाँ पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ था। तो यहाँ पे पायरुवेट का क्या होता है, यहाँ पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, तो लैक्टेट का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है, और NAD, इसका रिडक्शन होके NADH फॉर्म होता है, ठीक है। देन पायरुवेट से क्या बनता है, फिर से ग्लूकोज। देन दिस ग्लूकोज विल एंटर इन द ब्लड, ठीक है। फिर वो ग्लूकोज फिर से यूज़ होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ये ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है पायरुवेट से, तो यहाँ पे 6 ATP कंज्यूम होता है, ठीक है। तो आप सिंपल ये याद रखो कि लैक्टेट हमारे मसल्स में फॉर्म होता है ग्लूकोज से, ठीक है, थ्रू द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। दिन वो लैक्टेट फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है किसमें, लिवर में। दिन इस पायरुवेट से हमारा ग्लूकोज बनता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज द ग्लाइको नियोजेनेसिस, ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, प्रिकर्सर से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और यहाँ पे देखो, जब ग्लूकोज से पायरुवेट या जो भी लैक्टेट फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट फॉर्म हो रहा है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है, जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, इट्स द अपोजिट ऑफ, या रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इसका रिवर्स है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिर्फ डिफरेंस है 3 जगहों पे, स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 10। 1, 3 और 10, ये 3 स्टेप पे क्या है, डिफरेंस है। बाकी सब सारे स्टेप्स क्या है, सेम है। और जो एंजाइम्स है वो भी क्या है, सेम है। इन स्टेप्स पे ग्लाइकोलिसिस के वहाँ पे एंजाइम भी डिफरेंट है, और वो स्टेप भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक ये सोर्स हो गया। देखो मैंने आपको बताया कि लैक्टेट है, इट्स द सोर्स फॉर ग्लूकोज। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, फैट्स की बात करेंगे, फैटी एसिड की बात करेंगे, फैटी एसिड की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम एडिपोज टिश्यू यहाँ पे बनाएंगे, दिस इज़ द एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ट्राई ग्लाइसराइड होता है, ठीक है। फिर उसका ब्रेकडाउन होता है कि इसमें ग्लाइसरोल में कन्वर्शन होता है, ग्लाइसरोल में, ठीक है। तो वहाँ से फैटी एसिड निकल जाता है, फैटी एसिड निकल जाता है। देन दिस ग्लाइसरोल विल एंटर इन द लिवर, फिर वो ग्लाइसरोल लिवर में एंटर होता है, ठीक है। तो लिवर में
ग्लाइसिरोल से क्या फॉर्म होता है, ग्लाइसरोल फॉस्फेट, ग्लाइसरोल फॉस्फेट, देन इस ग्लाइसरोल फॉस्फेट से क्या बनता है, DHAP, ठीक है, दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी एसिटिल फॉस्फेट, ठीक है, दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो हमारा पेऑफ फेज में प्रिपरेटरी फेज में बनता है, ठीक है, देन दिस DHAP विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ठीक है, तो ये लिवर में ही क्या किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन दिस ग्लूकोज विल रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ठीक है, देन ब्लड से फिर वो जो भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज है वहाँ पे जाता है, ठीक है, जैसे कि ब्लड है या दूसरे टिश्यूज तक वो पहुँच जाता है और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर से मेंटेन हो जाता है, ठीक है, तो जो ऊपर मैंने मसल्स का साइकिल बनाया था, ठीक है, इसको इकोराई साइकिल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, सॉरी कोराई साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, कोराई साइकिल, कोराई साइकिल मीन्स कन्वर्शन ऑफ लैक्टेट इनटू जो भी ये ग्लूकोज का फिर से लैक्टेट, लैक्टेट से फिर ग्लूकोज बनना, इसको क्या बोलते हैं, कोराई साइकिल, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कैसे ग्लाइसरोल का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है, तो ये भी क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, तो ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। देन उसके बाद जो थर्ड मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड्स का, तो अमीनो एसिड्स का अगर हम बात करेंगे तो ये मैं लीवर बनाता हूँ यहाँ पे, तो लीवर में एलानीन, एलानीन से पायरुवेट, पायरुवेट से ग्लूकोज, ठीक है, देन वो ग्लूकोज फिर से ब्लड में एंटर होगा, देन वही ग्लूकोज एंटर होगा कहाँ पे, मसल्स में, मसल्स में ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में होता है, पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट के कन्वर्शन के बाद वहाँ पे जो NH3 है, जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड से NH3 फॉर्म होगा, दैट इज़ द अमोनिया, ठीक है, अमोनियम, ठीक, वो NH3 फिर एंटर होगा किस में, इस एलानीन में, इस पायरुवेट में, तो वो एलानीन फॉर्म करेगा, ठीक है, देन वो एलानीन विल एंटर इन द ब्लड, फिर वो एलानीन जाएगा कहाँ पे, आपके लिवर के पास, ठीक है, फिर उस एलानीन से क्या बनेगा, पायरुवेट फॉर्म होगा, वहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है, फिर अमोनिया कन्वर्शन होगा किसमें, यूरिया में, ठीक है, फिर वो सिट्रुलिन साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल में जाके फिर यूरिया के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो एलानीन फिर पायरुवेट, पायरुवेट से फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर वो ब्लड में एंटर होगा, देन अगेन वो साइकिल रिपीट होगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, फिर यहाँ से अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, तो वैसे ही दूसरे अमीनो एसिड्स भी हैं जिसके थ्रू इस पाथवे के थ्रू फिर ग्लूकोज बनता है, ठीक है, तो अभी हमने इन तीनों में देखा कि एलानिन भी क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, अगर हम लैक्टेट देखेंगे तो वो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, और अगर हम उसको देखेंगे दैट इज़ द ग्लाइसरोल को देखेंगे तो वो भी क्या है, नॉन अमीनो एसिड प्रिकर्सर, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, तो इन तीनों से क्या फॉर्म हो रहा है, हमारे यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो मेन पाथवे है इसका मैकेनिज्म का, जिसके थ्रू ग्लूकोज से पायरुवेट से या जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है उससे ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये दो तीनों चीज़ें हैं, दैट इज़ द लैक्टेट या पायरुवेट या ग्लाइसरोल या जो अमीनो एसिड्स है एलानिन या ग्लूटामीन, ठीक है, तो इनसे 90% ऑफ ग्लूकोजेनेसिस होता है, 90% ऑफ ग्लूकोजेनेसिस इन तीनों प्रिकर्सर से होता है, ठीक है, तो जो रुमिनेंट्स है, अगर हम रुमिनेंट्स की बात करेंगे तो रुमिनेंट्स में जो मेन प्रिकर्सर है ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो है प्रोपिनियोट, ठीक है, प्रोपायोनेट, ठीक है, इससे क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है किसमें, रुमिनेंट्स में, ठीक है, तो अभी हमने कहा था कि मेनली जो एनिमल्स है उनमें लिवर और किडनी में होता है ये जो प्रोसेस है, तो किडनी में मेनली एलानिन, ग्लाइसरोल और लैक्टेट से ग्लूकोज फॉर्म होता है, और अगर हम किडनी की बात करेंगे तो वहाँ पे लैक्टेट
ग्लूटामीन और ग्लाइसरोल से क्या फॉर्म होता है, ये ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो अगर हम साइकिल की बात करेंगे तो साइकिल में आपने ग्लाइकोलिसिस तो देखा होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है आपको पता है क्या होता है? सबसे पहले हमारा है जो सबस्ट्रेट दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या फॉर्म होता है, थोड़ा आप रिमाइंड करो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉर्म होता है। देन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से आपको पता है वो उसका क्लीवेज होता है दो सबस्ट्रेट में, प्रोडक्ट्स में, दैट इज द ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP दैट इज द डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन दोनों का क्लीवेज होता है, ठीक है। देन उसके बाद DHAP फिर से कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लाइसरल्डिहाइड G3P ऐसे लिखता हूँ मैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। देन ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देन आपका प्योर फेज में एंटर होता है। तो हमें पता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है, दैट इज 1,3 बिस फोस्फो ग्लाइसरेट, ठीक है। 1,3 बिस फोस्फो ग्लाइसरेट, उसके बाद 3 फोस्फो ग्लाइसरेट, 3 फोस्फो ग्लाइसरेट, देन उसके बाद 2 फोस्फो ग्लाइसरेट, देन उसके बाद 2 फोस्फोग्लाइड्स। ये ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ। फिर इससे बनता है फोस्फोइनोल पायरुवेट। देन फोस्फोइनोल पायरुवेट से क्या फॉर्म होता है, दैट इज द पायरुवेट। तो वैसे ही इस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है, 1,3 बिस फोस्फोग्लाइसरेट, देन ये भी यहाँ पे एंटर होता है, ठीक है। तो दिस इज द, यहाँ से यहाँ तक है आपका प्रिपरेटरी फेज, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पे ऑफ फेज है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। तो अगर आप थोड़ा सा रिमेंबर करोगे कि यहाँ पे जो पहला स्टेप है उसमें ATP यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें ATP यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ये स्टेप देखोगे कौन सा, 1,3 बिस फोस्फोग्लाइसरेट, यहाँ पे एक NADH फॉर्म होता है, NADH प्लस H, ठीक है। देन उसके बाद 3 फोस्फोग्लाइसरेट 1,3 बिस, यहाँ पे एक ATP फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम सिंगल ग्लाइसरेट की बात करेंगे तो सिर्फ एक ATP होगा। अगर देखो यहाँ पे दूसरा DHEP भी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके आ रहा है, तो यहाँ पे हम दो यूज़ करेंगे, 2 ATP। देन उसके बाद जब 2 फोस्फोग्लाइसरेट से जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे भी क्या होता है, एक ATP फॉर्म होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप, देन इज़ द फोर्थ स्टेप, देन 5 स्टेप, 6, 7, 8, अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो ये जो कन्वर्शन है, दिस इज़ द 5th स्टेप, दिस इज़ द 6th स्टेप, 7th स्टेप, 8th स्टेप, 9, एंड दिस इज अवर लास्ट स्टेप, 10th स्टेप, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में कैसे ग्लूकोज से क्या फॉर्म हो रहा है, लास्ट में हमारा जो है दैट इज़ द पायरुवेट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है पायरुवेट। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, इस तरीके से इसका डायरेक्शन इस तरह कर देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, पायरुवेट से, ठीक है, क्या फॉर्म कर होता है, ग्लूकोज, ठीक। कहाँ से, पायरुवेट से
ग्लूकोज फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसके लिए एंजाइम हमें पता है, दैट इज़ द हेक्सोकाइनेज। उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो बनता है, वहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ द ग्लूकोज 6 ग्लूकोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसी तरह यहाँ पे आइसोमेरेज, देन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, देन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के बाद जो फोर्थ स्टेप है यहाँ पे एल्डोलेज। एल्डोलेज तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको जस्ट याद रखने के लिए, इस साइड पे लिख देता हूँ। हेक्सोकाइनेज जो हमारा पहला वो है एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। देन उसके बाद दूसरा हमारा है आइसोमेरेज। मैं वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ, आइसोमेरेज। देन उसके बाद थर्ड है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है एल्डोलेज। देन उसके बाद फिफ्थ वाला है यहाँ पे जो इसका इंटर कन्वर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं फिर से आइसोमेरेज, दैट इज़ द ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सीटोन क्या है, दोनों आइसोमर है, तो इसीलिए यहाँ पे, और ये दोनों क्या, इनके पास 3 कार्बन है, इसलिए ट्रायोस, साथ में फॉस्फेट भी है, फॉस्फेट देन आइसोमेरेज। देन उसके बाद हम नेक्स्ट उसकी बात करेंगे, किसकी, जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी बात करेंगे। तो उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ द ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस करवाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ किया है। तो हमें पता है यहाँ पे 2 एनएडी यूज़ हो रहा है। ठीक है, then इसका जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज़ द फॉस्फेट ग्लाइसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, देन फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। देन उसके बाद इनोलेज, इनोलेज सिंपली यहाँ से वाटर निकाल देगा। देन उसके बाद लास्ट है दैट इज़ द पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, देन उसके बाद आइसोमेरेज। कौन सा आइसोमेरेज है, दैट इज़ फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। ठीक है, अगर हम पूरा नाम लिखेंगे तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। ठीक है, हेक्सो आइसोमेरेज, तो इसको फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूको फॉस्फो आइसोमेरेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। ठीक है, थर्ड एंजाइम। फोर्थ एंजाइम है एल्डोलेज। फिफ्थ एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। देन सिक्स एंजाइम है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देन सेवंथ एंजाइम है हमारा फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। एट्थ है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। नाइन्थ है इनोलेज एंड 10th है पायरुवेट काइनेज। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस के एंजाइम्स है जो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसका रिवर्स है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देन उसके बाद 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, देन 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, देन 1,3 फॉस्फोग्लाइसरेट, देन ग्लाइसरॉल्डिहाइड, फिर इस तरह से उल्टा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे रिवर्स कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंसिडर कर लेना इसको। ठीक है, ये जो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, पायरुवेट से ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक है, तो सिर्फ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस सिर्फ 3 जगहों पे, 3 स्टेप्स पे। ठीक है, कौन स्टेप्स पे, पहला स्टेप यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप इस पे डिफरेंट है, और ये जो 10वां स्टेप है इस पे डिफरेंट है। बाकी जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है,
हेक्सोकाइनेज के जगह पे यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस पे, दैट इज़ द ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम यूज़ होता है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो चेंज है वो कहाँ पे है, दैट इज़ द थर्ड जो हमारा रिएक्शन है, थर्ड स्टेप है, उस पे चेंज है। वहाँ पे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट था, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। ठीक है, फॉस्फेटेज जहाँ पे भी यूज़ होगा तो हमेशा याद रखना कि वो फॉस्फेट को रिमूव करता है, एस। ठीक है, फॉस्फेटेज मीन्स फॉस्फेट को रिमूव करना। काइनेज जहाँ पे भी यूज़ होगा तो हमेशा याद रखना वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा होगा। ठीक है, फॉस्फेटेज रिमूव करता है, काइनेज क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेप्स पे ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ होता है, और अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे एंजाइम चेंज होके ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होगा। बाकी जितने भी जो स्टेप्स है सेकंड स्टेप में एंजाइम क्या है वो सेम है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस में भी सेम है, ग्लाइकोलिसिस में भी वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, फोस्फो हेक्सोस आइसोमेरेज। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है एल्डोलेज, ये भी क्या है, सेम है, एल्डोलेज सेम है। उसके बाद जो पांचवा जो एंजाइम है वो भी क्या है, सेम है, दैट इज़ द आइसोमेरेज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ये भी क्या है, सेम है। देन उसके बाद जो फिफ्थ सिक्स्थ है, दैट इज़ द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, दैट इज़ द ग्लाइसरॉल डिहाइड्रोजिनेज 3 फॉस्फेट, वो भी क्या है, सेम है, ग्लाइसरॉल डिहाइड्रोजिनेज 3 ग्लाइसरॉल ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फोस्फो डिहाइड्रोजिनेज, ये भी एंजाइम क्या है, सेम है। देन उसके बाद सेवंथ में क्या है, सेवंथ वाला है दैट इज़ द फोस्फो ग्लाइसरेट काइनेज, ये भी क्या है, सेम है। देन उसके बाद फोस्फो ग्लाइसरेट म्यूटेज, ये एंजाइम भी क्या है, सेम है। देन उसके बाद इनोलेस, ये भी क्या है, सेम है दोनों में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में भी सेम है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में सेम है। बट जो लास्ट है पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट से जो यहाँ पे फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा, तो वहाँ पे ये जो स्टेप है थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, पाइरुवेट से पहले ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म होगा, देन ऑक्जेलो एसीटेट से क्या फॉर्म होगा, आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे दो एंजाइम्स एक्स्ट्रा हैं, दैट इज एक है दैट इज द पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस। ठीक है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस, और दूसरा है दैट इज द पीपी फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो ये दो जो एंजाइम्स हैं ये स्टेप नंबर 10 पे डिफरेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली ये उल्टा है पूरा, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ग्लाइकोलिसिस इस तरह से है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस इस तरह से, तो आप रिमेंबर करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा।